हेलो मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ त्रिकोणमिति से संबंधित बातचीत की थी। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए त्रिकोणमिति के पहले चैप्टर बिहार बोर्ड का, बिहार टेक्स्ट बुक का पहला चैप्टर का जो प्रश्नावली 8.1 का है, पहला प्रश्न का हल हम लोग करेंगे। देखेंगे कि कैसे साइन ए, कॉस ए और साइन सी और कॉस सी को निकाला जाता है। पहले प्रश्न में दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न में है साइन ए कॉमा कॉस ए, दूसरा है साइन सी कॉमा कॉस सी। तो सबसे पहले प्रश्न जो दिया गया है उसके अनुसार हम एक फिगर बनाते हैं, एक चित्र बनाते हैं। जैसा कि कहा गया है कि त्रिभुज ए बी सी बनाना है जिसका कि बी समकोण है, यानी बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर है 7 सेंटीमीटर। इसमें हमको ए सी नहीं पता है। सबसे पहले काम करेंगे कि ए सी हम निकालेंगे कि ए सी क्या है। ए सी निकलने के बाद यह प्रश्न खुद ब खुद बहुत जल्द ही सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर और ए सी नहीं पता है हम लोग को। प्रश्न का चिन्ह लगाएंगे। चूँकि ए सी हम जानते हैं कि कर्ण हुआ, तो कर्ण का स्क्वायर अगर जो हम बात करेंगे तो ए सी बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ए बी हमारा दिया हुआ है 24, तो 24 का स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पर 7 है, बी सी हमारा दिया हुआ तो 7 का स्क्वायर करेंगे। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो ये 24 का स्क्वायर हम लोग वर्गमूल में पढ़े हैं कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, तो 576 प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49। अगर जो नहीं आ रहा है, ध्यान नहीं है, भूल गए हैं, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 24 में 24 से गुना कर लेंगे और जो आएगा वो लिख देंगे। 7 में 7 से गुना कर लेंगे, वो लिख देंगे। लेकिन अधिकांशतः याद ही रखते हैं। जनरली 25 तक लोगों को याद रहता है, इसलिए आसान होता है पढ़ने में, बनाने में। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 625 हो गया। अब 625 हो गया तो इसको क्या करेंगे, 25 × 25 हो जाएगा और ये हमारा 25 निकल गया। ए सी बराबर क्या आ गया हमारा, 25। अब ए सी बराबर जब 25 सेंटीमीटर हमारा आ गया, तब अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर अब देखेंगे, अब कोण के अनुसार इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न का हम लोग हल निकालेंगे। प्रश्न 1 का हल देखेंगे। क्या कह रहा है, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होगा, साइन ए कहने का मतलब है कोण हमारा यहाँ ए पर बन रहा है। कोण कहाँ बन रहा है, ए पर बन रहा है। जब ए पर कोण बनेगा तब हमारा ये हो जाएगा आधार लंब और यहाँ हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा आधार, ये हमारा हो जाएगा कर्ण। अब हम लोग देखेंगे तो साइन ए बराबर होता है पी बटा, साइन का पी बटा एच, यानी पूरी बटा हलवा। याद रखेंगे, कल हम बताए थे पूरी बटा हलवा। साइन ए बराबर पी बाई एच। पी यहाँ पर कौन सा है, तो हमारा हो गया पी बी सी और एच हो गया ए सी। अब बी सी कितना है, तो 7 सेंटीमीटर और ए सी कितना है, तो 25। अब हमारा ये निकल गया, क्या हो गया, साइन ए का मान हो गया 7/25। अब देखेंगे इसी प्रकार से कॉस ए बराबर होता है क्या, बी बाई एच। अब यहाँ ए के ही अनुसार है तो बी हमारा हो गया ए बी और एच हमारा हो गया ए सी। तो ए बी का मान कितना है, तो 24 सेंटीमीटर और ए सी का मान हो गया 25 सेंटीमीटर। अब ये हमारा निकल के आ गया साइन ए बराबर ये हो गया कॉस ए बराबर हो गया 24/25। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 का हल।
प्रश्न संख्या 2 का हल देख लेंगे। 2 का हल क्या निकल के आएगा, तो प्रश्न संख्या 2 में है साइन सी। अब साइन सी, अब हमारा कोण बन रहा है यहाँ पर सी पर। जब सी पर कोण बन रहा है तो सी के अनुसार जहाँ कोण बना है उसके ठीक सामने में हो जाता है लंब, और जिसके साथ ये मिल करके बना है वो हो गया आधार, और सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण है ही। तो अब हम साइन सी बराबर क्या होगा, तो साइन है तो p/h ही होगा, लेकिन सी के अनुसार हमारा यहाँ पर बदल जाएगा। अब p हमारा इसके अनुसार क्या हो गया, ये हमारा हो जाएगा ए बी हो गया, और h यानी कि AC, तो ए बी कितना है, तो 24 और AC हो गया 25। अब हमारा साइन सी का मान कितना आ गया, 24/25। अब हम लोग देखेंगे दूसरा कॉस सी बराबर हमारा हो जाएगा b/h। साइन का होता है p/h पूरी बटा हलवा, और कॉस का होता है b/h बुनिया बटा हलवा। अब इसको हम लोग आगे करेंगे तो देखते क्या है कि ए बी, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर AC है। अब हम लोग इसके अनुसार देखेंगे कि b, अब इसका b क्या हो गया, तो BC हो जाएगा। तो यहाँ हो गया BC और बटा में h हो गया AC। अब BC बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर और AC बराबर हो गया 25। तो कॉस C बराबर क्या आ गया, 7/25। ये हमारे इसके हल निकल गए, दोनों प्रश्न के पूरा हल निकल गए। हम लोग देखते हैं कि कोण का मान बदल जाता है। अगर जो कोण हमारा जब C दिया हुआ है तो C के अनुसार हमारा साइन का जो मान आता है और कॉस का जो मान आता है उससे अलग जब हम A का मान देखते हैं, जब कोण हमारा A हो जाता है तो साइन और कॉस दोनों में आता है, दोनों ठीक एक दूसरे के विपरीत जाना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए कि कोण जैसे ही बदलता है, कोण के अनुसार ही हमारा लंब और आधार बदल जाता है, कर्ण वही रहता है। यह हमारा पहला प्रश्न हुआ। दूसरा का हल हम लोग इसी तरह से फिर अगले वीडियो में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।